वेलकम बैक गाइस इन माय अनदर वीडियो। कल के सेशन में हमने डील किया था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। आज हम डील करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हमने ये कुछ पैरामीटर्स लिख रखे हैं, इसके बेसिस पे, इसके आधार पे हम दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंस देखते हैं कि जो नेचर होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का कैसा होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो नेचर होता है वो होता है न्यूमेरिकल, और क्वालिटेटिव का नेचर होता है नैरेटिव। न्यूमेरिकल मतलब कल के सेशन में हमने बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, क्वांटिटी को असेस करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को असेस करते हैं। जो आउटकम निकल के आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, वो किस फॉर्म निकल के आता है, न्यूमेरिकल फॉर्म निकल आता है, मैथमेटिकल फॉर्म में निकल के आता है। वहीं अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो उसमें जो आउटकम निकल के आता है वो किस फॉर्म में आता है, नैरेटिव फॉर्म में आता है। कि लोगों का जो एटीट्यूड है किसी सिचुएशन को लेके, किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी फिनोमिना को लेके, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस फॉर्म में आएगा, नैरेटिव फॉर्म में आएगा। दूसरे डिफरेंस की बात करें, जो एम होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, वो होता है टू टेस्ट हाइपोथेसिस। इसका क्या होता है, स्टडी करते हैं फिनोमिना को, फिनोमिना की स्टडी करते हैं, ऐसे इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एम क्या होता है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, जो भी हाइपोथेसिस होती है उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब आप कहेंगे हाइपोथेसिस क्या होती है, तो हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक प्रेडिक्शन होती है, एक अनुमान होता है जो रिसर्चर रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले लगाता है कि अगर हम इसमें ये बदलाव करें तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है, अगर हम इस काम को ऐसे करें तो इसमें ये चेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो अनुमान होता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को हाइपोथेसिस कहते हैं, इसी को अजम्पशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। वहीं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, जो हम फिनोमेना होता है, कोई इवेंट होता है, क्या करते हैं, उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, इन डेप्थ और डेस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं। किसकी, किसी फिनोमेना की, किसी इवेंट की, किसी सिचुएशन की, क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं। वहीं तीसरा डिफरेंस देखते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग। कैसी होती है, डिडक्टिव रीजनिंग। और क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव की रिसर्च प्रॉब्लम कैसी होती है, इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्वांटिटेटिव या फिर जो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो किस पे फोकस करती है। आपको ऑप्शन में दे देगा डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। तो भाई हम ये जानते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, तो देखिए डिडक्टिव नाम से पता चल रहा है कि डिडक्ट करना किसी चीज को। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, इसे ये एक पत्थर है, ठीक है, तो इसको क्या किया, हमने इसको डिडक्ट कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिडक्ट कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इस पत्थर के। क्या कर दिया, ये डिडक्ट कर दिया। मतलब कि हमारे पास कोई एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है, जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है, उसको हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना दिए। एक कोई एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है, उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे उसके ऑब्जेक्टिव बना दिए। उसको क्या कहेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। तो कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना देना, वो क्या कहलाता है, डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। वही बात करें इंडक्टिव रीजनिंग की, तो छोटे छोटे फिनोमेना से, छोटी छोटी जानकारी से
एक नई थ्योरी तैयार करना, वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग। ये समझ आया होगा आपको, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। यहां पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जनरलाइज टू स्पेसिफिक जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो कौन सी रिसर्च में यूज की जाती है? जनरलाइज टू स्पेसिफिक, जनरलाइज्ड टू स्पेसिफिक। जनरलाइज्ड मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम, स्पेसिफिक मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स। तो कौन सी रीजनिंग होगी इसमें? क्वांटिटेटिव डिडक्टिव रीजनिंग। समझ आ गया? मुझे लगता है ये आपके समझ आ गया होगा। हम चौथे डिफरेंस की बात करते हैं। तो बात करते हैं चौथे डिफरेंस की। तो चौथा डिफरेंस क्या है? रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन होती है वो क्वांटिटेटिव में कैसे होती है? एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। वही क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव में रिसर्च डिजाइन कैसी होती है? एथनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। एक्शन रिसर्च बहुत सारी होती है, फिनोमेनोलॉजिकल, ठीक है। तो अभी आप इनके बारे में सिर्फ इतना ही जान लो, ये हम आगे इन डेप्थ में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्च डिजाइन होती है वो कौन सी होती है? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल। क्वालिटेटिव में कौन सी होती है? एथनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजिकल, एक्शन रिसर्च। ये हम आगे इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवें डिफरेंस की बात करें तो उसमें डाटा जो होता है क्वांटिटेटिव में क्या होता है? इजियर टू कलेक्ट होता है, इजियर टू कलेक्ट, आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वही क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। उसमें जो डाटा होता है कैसा होता है? टाइम कंज्यूमिंग। इसका होता है इजी टू कलेक्ट। इजी टू कलेक्ट क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई डाटा है तो वो आसानी से कलेक्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और अगर नैरेटिव फॉर्म में कोई डाटा है तो उसमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पर्सन के पास बार बार हर एक पर्सन के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, उसका एटीट्यूड जानना पड़ेगा, किसी इवेंट को लेके, किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी फिनोमेना को लेके पर्सन का जो एटीट्यूड है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो क्या है? एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो डाटा कलेक्ट करने क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ये क्या है? इजी टू कलेक्ट। हम बात करें अगर टूल्स की, तो इसमें जो टूल्स यूज किए जाते हैं, मान लीजिए डाटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चननियर हो गया, क्या हो गया? क्वेश्चननियर, पोल मेथड हो जाएगा। वहीं अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो इसमें क्वालिटेटिव में हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू हो गया, क्या हो गया? इंटरव्यू हो गया, ग्रुप इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? क्वेश्चननियर हो गया, पोल मेथड हो गया, क्वालिटेटिव में इंटरव्यू हो गया, ग्रुप इंटरेक्शन हो गया, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करें एनालिसिस की, तो एनालिसिस क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करेंगे? एनालिसिस कैसे होगी? स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, ठीक है। एनालिसिस कैसे होगी क्वांटिटेटिव रिसर्च में? स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, इन्फ्लुएंशियल फॉर्म में। वहीं क्वालिटेटिव की अगर बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो एनालिसिस होगी वो किस फॉर्म में होगी? वर्ड्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आज हमने डील किया डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। मुझे लगता है कि आपके समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।